माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जिसे मौन रहकर किया जाता है। इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। क्योंकि इस दिन मौन व्रत का पूरे दिन पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित महाव्रत कहलाता है। नमस्कार मित्रों, मैं नेहा पुरोहित स्वागत करती हूँ आपका भक्ति सत्संग परिवार में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। इस दिन संगम स्नान का इतना विशेष महत्व क्यों है, इस बारे में। मौनी अमावस्या की पूजा विधि और इसके क्या नियम होते हैं, साथ ही हम बात करेंगे कि आपको किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि अभी तक आप भक्ति सत्संग परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और भक्ति सत्संग परिवार से जुड़कर ज्ञानवर्धक जानकारी का लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। माघ मास को भी कार्तिक मास के समान पुण्य मास कहा गया है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत करने से व्यक्ति के भीतर विकार नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मौन व्रत का पालन करने वालों के वाणी दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही इंद्रियों को वश में करने की शक्ति मिलती है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने से अथवा दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई अधिक पुण्य मन का फेरने से, हरि का नाम लेने से मिलता है। आइए जानते हैं कि अमावस्या पर संगम स्नान का इतना महत्व क्यों है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी हुई। इसमें से कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी में स्नान मात्र से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही आपको ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में दान से, भगवान के नाम जप से और संगम स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, यदि आप मौनी अमावस्या का व्रत कर रहे हैं तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो क्या नियम हैं जिनका आपको पालन करना होता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहकर अपना समय व्यतीत करें। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन व्रत संभव नहीं है तो वह अपने विचारों को शुद्ध रखें, मन में किसी तरह की कुटिलता का भाव न आने दें, कम से कम वार्तालाप करें और हो सके तो उस दिन मोबाइल का उपयोग भी ना करें। मौनी अमावस्या के दिन आप अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिन आपको क्या करना नहीं भूलना चाहिए। मित्रों, कोई भी टूटी हुई या पुरानी वस्तु को घर में ना रखें। यदि कोई फटे हुए वस्त्र हो तो उन्हें भी आप घर की सफाई करते समय बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि आप व्रत ना भी कर रहे हों, फिर भी आप सफाई करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पुरानी कोई भी वस्तु घर में नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि स्नान करने से पहले या स्नान करते समय आपको मौन रहना है। यदि आप इस दिन पूरा दिन मौन व्रत नहीं रख रहे हैं तो स्नान करने तक आपको मौन रहना अति आवश्यक है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि किसी के लिए ऐसा संभव ना हो तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दें। यदि आप अमावस्या का व्रत रखते हैं तो इस दिन व्रत जरूर रखें। यदि किसी के लिए व्रत रखना संभव ना हो सके तो मीठा भोजन करें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, वस्त्र, नैवेद्य अर्पित कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहें। भजन और मंत्र जाप करने से व्रत और पूजा का अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अंत में आरती करके अपने सामर्थ्य
के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो आप दान अवश्य करें। तिल का दान और दीप दान भी अति उत्तम कहा गया है, तो आप किसी भी मंदिर में दीप दान और तिल दान अवश्य करें। इसका बहुत ही विशेष फल होता है। मित्रों, मौनी अमावस्या की कथा आपको हमारी वेबसाइट भक्ति सत्संग पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, तो आप पितरों की शांति के लिए तर्पण भी जरूर करें। साथ ही पीपल के वृक्ष में पितरों का निवास माना जाता है, तो पीपल के वृक्ष को सींचें और धूप दीप अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ दोष तथा काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आपको मौनी अमावस्या का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।